अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम 2025 के चौथे फेज़ का आगाज़ कर दिया गया है। आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप आसानी के साथ और जल्दी समझ जाएं। नंबर 1, आपने ये देखना है कि आपने अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है जो यूनिवर्सिटी एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने उनमें से किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं लिया या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है जो इस प्रोग्राम के लिए या इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, अहल हैं, तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं उसकी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आपके पास डायरेक्ट ये आ जाएगी और आप यहाँ पर ये जो डाउनलोड वाला बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आसानी के साथ इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई है जिसमें पूरे पाकिस्तान की सारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर समेत पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, एवं इस्लामाबाद, इन तमाम KPK समेत तमाम जो प्रोविंसेस हैं उन तमाम प्रोविंसेस की सारी गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इवन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और साथ ही साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भी इस दफ़ा इस स्कॉलरशिप में शामिल किया गया है, जबकि इससे पहले कभी भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को लैपटॉप स्कीम के लिए इस तरह के जो बड़े स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके लिए इंक्लूड नहीं किया जाता था, क्योंकि स्टूडेंट बॉडी के लिहाज से यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्टूडेंट बॉडी कवर करती हैं और इनका जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो नॉन ट्रेडिशनल है, यानी ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन की जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी होगी तो वो इसके अंदर होपफुली यहाँ पर मौजूद होगी। यहाँ पर टोटल 155 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मेन कैंपसेस सिर्फ लिस्ट किए गए हैं, यानी उनके जो सब कैंपसेस हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेन यूनिवर्सिटी का लिखा गया है। लिहाजा आप लोगों की अगर यूनिवर्सिटी का मेन यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ रहा है तो उसका मतलब आप अगर सब कैंपस में भी पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर की किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो जितनी बड़ी भी हो, उसको इस स्कॉलरशिप के लिए इंक्लूड नहीं किया गया। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में मौजूद है वो उस यूनिवर्सिटी के चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हों, चाहे वो PhD की हो, MS MPhil की हो, MBA, मास्टर 16 ईयर, अंडर ग्रेजुएट 4 साल, 5 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, जितने साल की भी डिग्री है उन तमाम डिग्रीज़ को जो है वो एलिजिबल करार दिया गया है, बशर्त ये कि आपकी जितने साल डिग्री है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए एलेबोरेट करता हूँ। जैसे PhD है तो PhD चूँकि 5 साल डिग्री है तो आपने PhD जो है वो लास्ट 5 ईयर के अंदर अंदर स्टार्ट की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2025 चल रहा है तो आपकी जो डिग्री है उसका टोटल ड्यूरेशन है 5 साल, तो आपने अब जो 2025 चल रहा है इस 2025 समेत 5 साल यानी 5 हिंस से पीछे काउंट करना है। 25, 24, 23, 22 और 21। लिहाजा अगर आपने 2021 के पहले दिन से लेकर 2025 तक यानी अब तक या इस जो स्कॉलरशिप की क्लोजिंग डेट है इस तक एडमिशन लिया है PhD में तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने 2021 से पहले 2020 की किसी डेट में एडमिशन लिया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह कोई और डिग्री, लेट्स से अगर आप लोग मास्टर्स 2 ईयर कर रहे हैं, 16 ईयर एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन में एडमिशन लिया है, कोई 2 साल डिग्री कर रहा है तो वो 2025 से पीछे 2 काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल 25 को हर डिग्री में शामिल करना है, 25 और उसके बाद 24। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स ने 2024 के शुरू से लेकर आज तक किसी भी वक्त एडमिशन लिया है इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में, वो सारे लोग एलिजिबल होंगे। सिमिलरली जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, अब अगर आप 4 काउंट करें पीछे तो 25, 24, 23 और 22, तो जिन स्टूडेंट्स ने 2022 से लेकर 2025 तक यानी अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद है उसमें एडमिशन लिया है, चाहे उसके किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी फॉर एग्जांपल डिग्री की मियाद पूरी हो चुकी है। किसी ने अगर 4 साल डिग्री में एडमिशन लिया था
और उसके 4 साल तो पूरे हो गए लेकिन अभी उसकी डिग्री पूरी नहीं हुई, कोई सेमेस्टर फ्रीज किया हो, शायद उसने कोई जो है किसी में फेल किया हो, किसी को रिपीट किया हो, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लिहाजा वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनकी जो डिग्रीज़ हैं वो बिल्कुल फ्रेश चल रही हैं, जिन्होंने ना रिपीट किया है और ना ही वो जो है इसको फेल किया है। तो इस तरह से अगर किसी ने फेल किया भी हो तो उसका जो है वो अभी तक ड्यूरेशन जो डिग्री का है वो चल रहा हो। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई कि आपने अपनी डिग्री के जितना उसका टोटल ड्यूरेशन है, जितने साल की टोटल जो डिग्री होती है, आपने 2025 से पीछे उतने साल गिनना है। उतने साल गिनने से आपके जितना टाइम ड्यूरेशन बनता है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप लोगों ने एडमिशन लिया होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी में से किसी यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री अगर 1.5 ईयर यानी 1.5 साल की है तो 2025 से पीछे 1.5 साल गिने, एक गिनेंगे तो 2025 खुद और फिर आधा गिनेंगे तो 2024 का मिड बनता है। 2024 का मिड यानी जुलाई 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, इसी तरह जो 2.5 ईयर डिग्री है 2 साल पीछे गिनेंगे तो वो 1 जुलाई 2023 बनेगा। ठीक है, इस तरह 3.5 ईयर की जो डिग्री है वो 1 जुलाई 2022 बनता है। तो अगर आपने इस ड्यूरेशन के अंदर रिस्पेक्टिव डिग्री के अंदर एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। होपफुली आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। और अब मैं आप लोगों को मज़ीद बताता हूँ कि इनमें से अगर किसी भी डिग्री के अंदर आप लोगों ने वीकेंड प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लिया है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने वीकेंड में एडमिशन लिया हुआ है या फिर प्राइवेट एडमिशन किसी ने लिया हुआ है तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने वीकेंड पर एडमिशन लिया है या किसी ने प्राइवेट एडमिशन लिया है या किसी ने ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है जो खुद डिग्री नहीं देता, जिसके पास यूनिवर्सिटी का जो है स्टेटस हासिल नहीं है, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट जिसको DAI कहते हैं, अगर वो नहीं है तो वो फिर नहीं ले। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के सरकारी कॉलेजेस हैं जिनकी अपनी डिग्रियां नहीं हैं लेकिन वो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होते हैं और वो BS करवाते हैं, BSc करवाते हैं, इवन MPhil MSc करवाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चाहे वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के क्यों ना कॉलेज में पढ़ रहे हों या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्यों ना हो, किसी भी इदारे में पढ़ने वाले जिसका कॉलेज है यानी खुद वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा तो फिर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों के लास्ट जो सेमेस्टर गुजरा है या लास्ट जो आपकी डिग्री हुई है, अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो फिर आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स को देखा जाएगा, और अगर आप लोगों के कोई पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा या कोई भी सेमेस्टर गुजर चुका है और आपके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो फिर आपके जो वो मार्क्स हैं उनमें मिनिमम आपके 70% मार्क्स सेमेस्टर सिस्टम है यानी 2.80 CGPA होनी चाहिए, या अगर आप एनुअल सिस्टम में कर रहे हैं तो फिर आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो फिर आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनके लास्ट सेमेस्टर में या आखिरी जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का जिसका रिज़ल्ट आ चुका है उसमें 70% यानी 2.8 CGPA या फिर 60% एनुअल सिस्टम में अगर मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाकी आप किसी भी स्टेट से हों, पाकिस्तान से बाहर, तो आपने चाहे इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है फिर भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अफ़गानिस्तान का है और वो पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और इन्हीं यूनिवर्सिटी में से और वो एलिजिबल है उस वाइज, लेकिन उसकी नेशनलिटी पाकिस्तानी नहीं है तो फिर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कोई इस तरह की स्कीम को गवर्नमेंट से कोई लैपटॉप लिया हुआ है सरकारी, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट से लिया है या चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से लिया है, अगर आपने कोई लैपटॉप लिया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर से, अपनी यूनिवर्सिटी से, HEC से, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जो डिग्री है वो इस लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपने भी अप्लाई किया है और आप अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं लेकिन अब एग्ज़ाम दिया है या होने वाला है, और ये जो लैपटॉप्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले आप लोगों की जो डिग्री है वो ख़त्म हो चुकी है, एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो रिज़ल्ट आने के बाद अगर आप ये जो लैपटॉप्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके नाम पर अगर मेरिट बनता भी है तो फिर भी आपको लैपटॉप जो है इसके लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
और बिल्कुल लास्ट पॉइंट ये कि आप लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी भी तरीके से ऑफलाइन एप्लीकेशन या यूनिवर्सिटी या किसी और इदारे की तरफ से एप्लीकेशंस बिल्कुल कबूल नहीं की जाएंगी। आप लोगों ने अप्लाई करना है और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू। कैसे अप्लाई करना है इसका कंप्लीट तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक स्टूडेंट का ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिल करके आपको दिखाया है। वीडियो कंप्लीट इस चैनल के ऊपर मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में स्क्रीन के ऊपर भी लिंक नजर आ रहा होगा, क्लिक करके आप लोग इसको देख सकते हैं और अपने घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है तसल्ली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जब बाहर से अप्लाई करवाते हैं तो वो कंप्यूटर वाले या जहाँ से भी आप अप्लाई करवाते हैं, नेट कैफ़े वाले, उसमें मिस्टेक्स और आप जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके वो ज़िम्मेदार फिर नहीं ठहराते ख़ुद को और वो आपके गले पड़ जाती है और आपका जो है चांस ज़ाया हो सकता है। लिहाजा अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो फिर हमारे जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उससे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से करवा लें। वो रिस्पॉन्सिबली और बहुत तरीक़ेकार से बेहतरीन तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देते हैं। बहुत माइनर से चार्जेस हैं, पेड सर्विस है, यानी आप लोगों को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे लेकिन बहुत थोड़े से रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वो पे करवा के आप घर बैठे अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवा सकते हैं। ना सिर्फ इस स्कॉलरशिप बल्कि इस तरह के आने वाले बाकी तमाम स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। आप लोगों को अगर इस तरह का जो कंटेंट है वो चाहिए है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपके रेलिवेंट कोई कंटेंट आता है या आप लोगों के फेवर में कोई कंटेंट जो है वो क्रिएट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएँ और उससे फ़ायदा उठा लें।